ज्ञान विहीना पशु भी समाना। ज्ञान नहीं है ना तो ही इज इक्वल टू एनिमल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन? एनी डिफरेंस अबाउट एनिमल एंड? विवेक तो उनका तुमसे ज्यादा है। तुमको तो साल भर चाहिए। हाँ, उनका इतना विवेक है कि बस साल में एक ही बार है। तुमसे ज्यादा चिंता करते हैं। कुत्ता को बुलाना, एक रोटी पकड़ना, इधर डंडा अंदर छुपा देना पीछे, आ देखेगा कभी आएगा। तुम डंडा छुपा के रखा है या पत्थर पकड़ में रखो, उसको दिखाई नहीं देना चाहिए ऐसा। आ उतना बुद्धि है कि पता है कुत्ता रोटी दिखा रहा है लेकिन पत्थर पकड़ में रखा है, ये देगा एकदम। तुमसे तो ज्यादा है। There is no difference between human and animal by Darwin. You also tailless animal and they people are tailless and hornful, tailful and hornful animal. तुम भी जंतु वो भी जंतु, तुम भी जीव वो भी जीव, तुम भी पशु वो भी पशु। भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? ज्ञान विहीना पशु भी समाना। इफ यू हैव नो ज्ञान यू आर इक्वल टू ए एनिमल। अभी फिर बोल दो हाँ पशु हंसते नहीं, इंसान हंसते हैं। तुम कुत्ता का हंसी कहाँ देखे हो? बड़ा भयंकर हंसता है। हाँ, दांत नहीं दिखाता है, पूंछ हिला के खुश हो जाए तो देखना तुम्हारे पास और कुत्ती होगी, कुत्ती का नौटंकी और छोड़ने वाले बहुत खुश। और पकड़ लो गुस्सा आई है, आज कौन खाना बने हो, खत्म। ठीक है। तो यार है, बट क्या डिफरेंस इज व्हाट? ज्ञान विहीना पशु भी समान। आज बड़ा टेंशन में हो, भारतीय परिवार कैसे करें, लोगों को काला नमक और लाल चावल और कच्ची घनी कैसे पिलाएं, गुरुकुल कैसे खोलें, बड़ा टेंशन, बहुत दुख। नहीं होता है, इतना मेहनत करते हैं, कोई सुनता नहीं। अबे तुम कितने को सुने हो? कोई समझता नहीं, तुम कितने को समझे हो? कोई समझ ही नहीं पा रहे। बाप मेरे, पका नहीं है गुड़, घर नहीं पका। देखो, आज तुम्हें समाधान दे रहा हूं, समझ जाओगे तो समझ जाओ। गुरुकुल का एक कर्तव्य यह है कि आपके आसपास जो भी लोग हैं उनको ज्ञान यज्ञ पे खींच के लाना है। क्या ज्ञान यज्ञ? प्रवचन शिविर में नहीं आएंगे। बोले मेरा बाप का क्या जाता, तेरा शिविर। छोटे छोटे प्रवचन ऑर्गेनाइज करो, कॉन्क्रीट प्रवचन ऑर्गेनाइज करो, और उस प्रवचन में ऐसा बाबा बुलाना जो बाबा नहीं हो। अंदर से बाबा हो, बाहर से फुल बाबू। प्रैक्टिकल, टेक्निकल, क्रूड ट्रूथ वाला बाबा हो। सर आप क्यों नहीं बोलते, आप ही बोल के हमें बुलाओ बोल रहे हो। हम समझ रहे हैं, बहुत चतुर हो। नहीं, ये अब मैं जान रहा था आप ऐसे समझोगे बोल के बोला। तुम सोच रहा था ना? मैं सोचा था कि खुद को बनना पड़ेगा। हाँ, पकड़ लो, वो बन गई। उससे अभी ये शिविर में बन गया रेड्डी, ठीक है। तो उसको बिराड़ी वैष्णव बनाना है। बिराड़ी वैष्णव समझते हो? बिराड़ी मतलब बिल्ली, वैष्णव बन जाए। আমি খাবো না, মাছের ডিমের ভাজা ঝোল খাচ্ছি না, बिना प्याज रसून खाচ্ছি ना, प्याज रसून होबे ना। बड़ा वैष्णव, माला वाला लेके। अच्छा, ऐसे लोगों को देखना, घूमते हैं बहुत सारे। 9th हाउस राहु, टीका बढ़िया, इधर रुद्राक्ष, इधर माला, धोती से नीचे चलते नहीं है, ठीक है ना।
लेकिन जहां मौका मिला साइड में हंसे बुतलो कंधे कुकुड़ा, फिर एकदम बाहर भद्र। हम लोग तो गए। संत महात्मा बाबा जी परम परम अब कुंडली देखूंगी सबका। हैं। तो कुंडली मत बोलो, तुरंत निकालो, हाथ देखा कुंडली देखा सब कर देगा। और भगवान के बारे में ऐसे बोलेंगे अभी से बात करके आए, अभी जस्ट कृष्ण तो अभी मिला था यार। दुर्गा से भी बात किया, बोली हाँ काली बोल रही थी कुछ प्रॉब्लम है उसको, तुम लोग कुछ बली उली नहीं देते। एक बकरा उकरा लाना मांग रही है, दे देंगे। नहीं तो 5,000 दे दो, हम दे देंगे। 5,000 दे तो हम दे देंगे, हम करा देंगे। हम करा देंगे। उसको बोलते हैं बिराड़ी वैष्णव, बिरल तपस्वी। बिरल तपस्वी, हाँ हाँ बिरल तपस्वी, हाँ वही। तो कमी तो नहीं है, इन लोगों को रेडी बुला लेना एक ठो एकदम। अच्छा गेटअप भी मेरा, वो यूट्यूब चैनल देख लेना, कौन सा, गौकथा आचार्य संजय, हाँ वहाँ बहुत बड़े मशीन मिलेगा, 1000 वीडियो होगा उसमें, पूरा एकदम धोती होती मार के ठेका होगा, मार के लंबा चौड़ा गोरा चिकना, एकदम मस्त जाके बैठा ध्यान मुद्रा में प्रवचन ठोक के आएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे बाबाओं का कोई फिक्स नहीं, तुम अंदर लेके अगर तुम भात के साथ छोटा सा आलू पुड़ा के देने से भी खुश, मेंटेन करना नहीं है। लेकिन अगर तुम बड़ा बाबा बुलाया तो बाबा बोलेगा ऐसी फर्स्ट क्लास प्लेन फेयर, नहीं तो हम अपना गाड़ी में जाएंगे, उसका ड्राइवर कॉस्ट, गाड़ी कॉस्ट कहाँ से देगा छोटा सा गुरुकुल। तो इनको देखो, अच्छा जब ऐसे ऑर्गेनाइज करोगे क्या होगा, आसपास के लोग आएंगे, कौन आएंगे बताओ, किसान लोग ज्यादा है। सब आएंगे। घर में यूट्यूब देखेगा, टीवी देखेगा, तुम्हारा प्रोग्राम में नहीं आएगा। आएगा कौन, समझो, इसी को बोलते हैं सोशल रिसर्च एंड सोशल स्टडी। ये राउरकेला है, छोटा सा शहर है, ठीक है ना। राउरकेला का टोटल सराउंडिंग है इधर से उधर 22 किलोमीटर, जिसको बताया गया। अभी एक्सटेंशन होके 32 किलोमीटर, 34 किलोमीटर हो गया है। मतलब राउरकेला जहां से एनएससी ले लिया, 32 किलोमीटर इधर उधर ले लो। यहां पर एक फिक्स मास है, कौन, एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी। अच्छा, दो प्रकार का इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है। एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी जो कोट बूट सूट में आया कि नहीं, बैंड बजाने को, काला अंग्रेज, दे जस्ट नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअलिज्म एंड ऑल दिस थिंग, बट दे आर वेरी इंटेलेक्ट, वेरी नॉलेजियस। जिस बारे में बोल दो माइक दे दो, नहीं भी जानते होंगे तो भी बोल देंगे। उनको साखी में ले लो तो जज पूछेगा कितना बड़ा था, इतना बड़ा, क्या मुर्गा इतना बड़ा, नहीं सर वो दूसरा हाथ निकल रहा था। तो दे आर वेरी क्लेवर, वेरी इंटेलिजेंट। उनको काट दो, वो लोग कभी नहीं आएंगे, और आएंगे दूर से तो ऐसे खड़े हो जाएंगे, बोलो बाबा रे की भाषण बात चिर दादा কিছু জানে না, আমি আমাকে माइक दिले আমি জানি কি করব, वो सब बता, एडवांस नॉलेज उसका। वो लोग नहीं आएंगे, आएंगे भी वो तुम्हारा काम का नहीं है। लेकिन सर ध्यान देना मेरा बात को, एक कोर ग्रुप रहता है, कोर ग्रुप हर सोसाइटी में रहता है, हर सोसाइटी में, हर जगह में, हर मोहल्ला में, हर शहर में कुछ एक पर्टिकुलर मास होते हैं जो लोग आध्यात्मिकता को समझते हैं, प्योर स्पिरिचुअलिज्म को समझते हैं, और दे आर वेरी न्यूट्रल पीपल, वेरी एडवांस इंटेलेक्चुअल, दार्शनिक, फिलोसॉफी। हमारे राउरकेला में यहां ऐसे ही कोई पार्टी आ जाए और कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दे, क्या सोचो, ऐसा पर प्रोग्राम करते हैं, गीता ज्ञान अज्ञ प्रवचक बाय चिनुदास महाराज, श्री श्री 108 चिनुदास बाबा। उसका फोटो पूरा बाबा टाइप में, और थोड़ा डुप्लीकेट दाढ़ी लगा देना रंगो मॉल से लाके, इधर डुप्लीकेट बाल लगा दो, रुद्राक्ष लगा दो, फोटो लगा के फ्लेक्स में लगा दो। ज्यादा नहीं चाहिए, 10 या 20 बैनर चाहिए, 10 या 20 बैनर मेन मेन जगह में लगा दो, जहां लगता है। प्रवचन वालों का बैनर अलग जगह में लगता है, हर जगह में नहीं लगेगा। प्रवचक का बैनर जाके दारू भाटी में नहीं लगेगा,
ठीक है, वो रेड लाइट में नहीं लगेगा, उनका जगह है वहाँ, मंदिर वंदिर देख के, आश्रम देख के, चौक देख के लगा। 15 दिन का टाइम दे दो और कुछ मत करो, वो इसका कान से उसका कान से उसका कान से सब पहुंच जाएंगे, वही लोग बैठे रहेंगे। अच्छा, उनको देखना हर बाबा माबा टाबा काबा ढाबा के प्रवचन में रहेंगे। साईं बाबा का भला हो जाए तो सफेद लगा के पहुंच जाएंगे जरूर। बाई बाबा, अनुकूल चंद, प्रतिकूल चंद, शिवानंद, दयानंद, गदानंद, अखंडानंद, पखंडानंद, जहां जहां जो बाबा आ गया, एक तो डायरी खाता लेके, बैग एक तो झुला के, अपना ड्रेस व्रेस थोड़ा कोड चेंज करके वहां पहुंच जाए। सुनते रहेंगे। कोई बोल दिया साई राम साई राम साई राम, बोल देंगे साई राम साई राम, बोले ओम सहना, वेदांत वाले आएंगे सहना, वहां भी जाके सहना बोल तो कर लेंगे। इनको लाइट नहीं लेना, मजाक कर रहा हूं तो। ये लोग मेन सोसाइटी का ऐसा साबुन है, ऐसा रक्षक है, ये मेन समाज में पूरा सोसाइटी को इम्पैक्ट, अफेक्ट एंड रिएक्ट करते हैं। एक गांव पे भी चले जाओगे, अगर 1000 आदमी का गांव है ना, 10 आदमी तो जरूर रहेगा ऐसा लोग। बहुत ज्ञान, और कहीं भी कथा प्रवचन हो जाए पक्का पहुंचेंगे। ये अच्छा, ये इनसे ऐसा नहीं करना कुछ काम कर देगा कोई। गुरुकुल दादा गुरुकुल बोले, सब जानते हैं, आपको नॉलेज भी दे देंगे, लिख के भी 10-20 पेज ऐसे फाइल बना के सही है लोग। लेकिन लिख तो दिया, आओ गुरुकुल आओ, काम करना चलो। ऐसा बैग लेके भागेगा कि दोबारा फोन भी नहीं करेगा, फोन करने के लिए भी डरेगा। आप बोले गाली देखा बोलेगा। तो वो जो मास है ना, वो सोसाइटी का एक ऐसा कोर ग्रुप है जो समाज को साफ करता है, शुद्ध करता है, और वो जाके किसी को कुछ बोले पक्का काम करता है। जब तुम प्रवचन ऑर्गेनाइज करोगे, वो लोग अपने आप आ जाएंगे तुम्हारे पास। और जब उनको गुरुकुल के नाम पे, स्वदेशी स्वावलंबन के नाम पे, तुम्हारा उत्पाद, तुम्हारा प्रोडक्शन, तुम्हारा गुरुकुल का विचार, तुम्हारा कृषि गुरुकुल का विचार, कथा के माध्यम से, गीता चल रहा है बीच बीच में ठोका जा रहा है, रामायण चल रहा है और बीच बीच में ठोका ही चल रहा है, या उपदेश सार का प्रवचन चल रहा है, या वेदांत का चल रहा है, क्योंकि इसको तुम पहले से डिमांड किए हो कि ये चलेगा, बीच में ये घुसाओगे, और ऐसे घुसाओगे कि समझ में नहीं आना चाहिए उनको। किनको? वो जो कोर ग्रुप है, हाँ, उनको समझ में नहीं आना चाहिए कि ये जो बाबा आया है इसका ही मकसद है। ये इसी प्रवचन के माध्यम से हमें शुद्ध देसी गाय का दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री, पंचगव्य, गौ उत्पाद के बारे में बोलेगा। वो पहले से प्रेडिक्ट नहीं होना चाहिए, और अपना पोस्टर पम्पलेट बैनर में बताना भी नहीं। बाबा आए हैं गीता का प्रवचन करने, या रामायण का भाष्य करने, या भागवत जी का भाष्य करने, या फिर कोई भी टेक्स्ट उठा लो जो आपके एरिया में चलता हो, और ऐसे ऑलराउंडर को तो जहां भी ले लो, जो सब्जेक्ट देना है दे दो, बीच में गाय घुसाएगा ही, बीच में सांड घुसेगा। तो आपका देश का काम जब उनके दिमाग में एक बार घुस जाए प्रैक्टिकली, तो कल तुम्हारे गुरुकुल के लिए पॉजिटिव बोलेंगे या नेगेटिव? और वो लोग जब घर घर घूम घूम के बोलेंगे, बात करेंगे, पान दुकान में, ठेला में, वो जहाँ जाते हैं वहाँ एक तो बोधी है, ऐसा गुरुकुल करती है, ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, ये बोल रहे थे, बाबा आया था, उसका बड़ा तारीफ कर रहा था कि मैं जाता हूँ तो मेरा तो एक ही काम है ना, यहाँ बैठे बैठे झाड़ में चढ़ाता हूँ, और प्रोग्राम होगा और झाड़ में तो ऐसा चढ़ाऊंगा कि मत बोलो, उतर ही नहीं सकते। उतरने के लिए फिर रस्सी में पकड़ के डालना पड़ेगा, उतारो। तो तुम्हारा इमेज क्या बना हुआ? पहला देखो क्या फायदा, तुम्हारा इमेज क्या बना? बढ़िया बनेगा ना? बनेगा या नहीं बनेगा? क्योंकि पॉजिटिव, तुम्हारा तारीफ, तुम्हारा काम को सोसाइटी के आगे रखने वाला एक आदमी मिल गया। 3 दिन का प्रोग्राम होता है, 3 दिन में 60 बार तुम्हारा नाम लिया जाता है। लोगों के दिमाग में क्या आया? वो है एक पॉजिटिव आ गया ना, पहला काम हो गया, फर्स्ट बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या? सोसाइटी को समझ में आएगा कि ये व्यक्ति देखो कभी भारतीय परिवार बनाने के लिए घूमता है, कभी प्रवचन कराता है, कभी समाज में लोग ज्ञान लिए बोल के
ज्ञान यज्ञ कराता है, गीता का प्रवचन, रामायण का प्रवचन, भागवत का प्रवचन कराता है। मतलब ये समाज का कल्याण चाहता है। तुम्हारा लोगों के विजन, लोगों के दृष्टि में तुम्हारा विजन क्या बना? तो कल जब तुम उनके पास जाओगे, ये सर वो उठो बाबा जी महाराज आ रहे हैं, बाबा चिन्नूदास महाराज, ये सर आप आएंगे, तुमको पैसा मांगना पड़ेगा। इधर क्या, कहाँ का बाबा? ऐसा ऐसा बाबा है। अच्छा अच्छा, कैसा करा रहे? बस कर रहे। सुनो, ये मेरे से पैसा ले लो। देता है, मैं ये सब देखा हूं प्रैक्टिकली। नहीं मांगोगे तो भी दे देगा। तुम मांगेगा दूसरा जगह में, फुल भीख मंगा। क्यों? जब प्रवचन कराओगे ना तो तुमको खाता छापने का मौका मिल गया ना, इधर प्रवचन का खाता छापने का मौका मिल गया ना। और एक खाता लेके तुम 1000 दुकान एक महीना के अंदर जा सकता है कि नहीं? बोलो, जितना दे दे, कोई फिक्स नहीं। सर ये खाता है, बाबा जी आ रहे हैं, प्रवचन होगा, लोगों को ज्ञान चर्चा होगा, पीछे 5 लाइन लिख दोगे। ज्ञान ऐसे कथा करने से समाज में क्या फायदा, लिखोगे पॉइंट एक, वो जो पर्ची का पीछे पहला एक, समाज में आज कथा प्रवचन की कमी के कारण, ज्ञान यज्ञ के कमी के कारण, लोगों का ज्ञान का अभाव, आध्यात्मिकता का कमी, धर्म शक्ति का कमी, जिसके लिए व्यक्ति अपने जीवन पे सुधार, स्वीकार, आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रहा है। इसलिए हम कथा प्रवचन करा रहे हैं। दूसरा, ज्ञान विहीना पशु भी समाना। ज्ञान होगा तो ये लोग मुक्ति मिलेगा इनको, धार्मिक मुक्ति होगा, धार्मिक आंदोलन है, धार्मिक चेतना को बढ़ा रहे हैं। ये पॉइंट उधर लिखोगे, जो पर्ची दिया 10 रुपया का, पढ़ा, अच्छा अच्छा इसका ये विजन है, ठीक है, बाद में आया ना तो 10,000 देगा। धर्म के नाम पे आज भी सोसाइटी खर्चा करने के लिए तैयार बैठा है। चाहिए ईमानदार खर्चा करने वाला और काम करके दिखाने वाला। सोसाइटी कभी, हिंदू समाज कभी पीछे नहीं घटा है, और जितना डिमांड करते हो छप्पर फाड़ के उससे ज़्यादा देता है। और जब तुम्हारा एक प्रोग्राम मॉडल होगा, क्योंकि गुरुकुल का लक्ष्य है योगा शिविर, तो गांव के सारे लोगों को बुलाओगे योगा सीखने के लिए, गांव के सारे लोगों को बुलाओगे हवन करने के लिए। हवन के नाम पे कुछ रुचि व्यक्ति रहेगा, योग के नाम पे कुछ रहेगा, कुंडली दिखाने के लिए कुछ रहेगा, जुड़े आदमी तुम्हारे साथ। तो ऑल्टरनेटली ले दे के नाम किसका हुआ? समाज में छवि किसका सुधरा? तुम्हारा सुधरा ना। तब जब एक सुधरा हुआ छवि वो गुरुकुल खोले, चाहे अंदर जाके दूसरा कुछ खोल दे, दूसरा मैंने समझ रहे हो ना, तुम्हारा पर्दा तुम्हें बचा लेगा। सोसाइटी में गुड वर्क हो गया। और सोचो, कहीं पर जाके एक कथा प्रवचन का ऑर्गेनाइज करते हो ना, एक कथा प्रवचन कहीं भी, रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, गौ कथा हो, कुछ भी, एक तो तुम्हारा काम को सपोर्ट मिला, दूसरा उस बहाने तुम्हें 1 लाख से लेके 10 लाख 20 लाख तक कमाई हो जाएगा। हाँ, पहला 2 बार 3 बार में नहीं हो सकता है, बट जब तुम कंटिन्यू करोगे, छोड़ोगे नहीं, धीरे धीरे सोसाइटी का फेस बन जाएगा। मारवाड़ी एक जात है, बता देता हूँ, एक मारवाड़ी का दिल में घुस गए ना, वो मारवाड़ी पूरा एरिया का जितने सारे मारवाड़ी है सब तक खबर पहुँच जाता है। वो पंडा, वो बहुत अच्छा आदमी है, गौशाला करता है, अनाथ आश्रम किया है, ऐसा ऐसा करता है, ला के ना पैसा तुम्हारे पास, मैं एग्जाम्पल हूँ, बोरा से ऐसे गिरा देगा, बोला लो महाराज क्या करना है करो। ईमानदारी रहना होगा, तो बेईमानी करोगे नहीं दे। क्लियर हो रहा है विजन? गुरुकुल का सबसे बड़ा ड्यूटी क्या है? ज्ञान समाज को देना। इसका मतलब नहीं कि तुम करो सब कुछ, नहीं, ऑर्गेनाइज करवाओ। क्योंकि गुरुकुल अगर किया तो तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है, वो कर्तव्य कर्म को बढ़िया से समझना। गुरुकुल किया तो ऐसा नहीं कि 10 बच्चा लेकर रूम में बैठ गया, नहीं, गुरुकुल किया तो सबसे पहला हर महीना एक योग शिविर, हर महीना गांव के लोगों को जोड़ना, योग करो योग करो योग करो। उनको क्या लगे, क्यों करा रहे हो योग शिविर? आप लोग स्वस्थमान रहोगे। उनको लगा ये हमारे अच्छा चाहते हैं। हर महीना एक स्वास्थ्य शिविर, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, गौपाथी। क्या होगा, जो मेरे भाई लोग गौपाथी बना के निरंजन स्वामी से आए हैं ट्रेनिंग लेके, उनके माध्यम से उनका दवाई का खपत बढ़ा, ट्रीटमेंट होने लगा। ये शिविर नहीं हुआ होता ना तो मेरा अभी ये फिक्स था 1 महीना का स्वास्थ्य शिविर। विश्वास नहीं तो फोन करो शांतनु को, शांतनु के साथ डीलिंग हो चुका था कि अगर ये इनका शिविर फेल होता है तो पूरा टीम 100 वैद्यों का टीम राउरकेला में आने वाले थे। 100 का 100 वैद्य पूरे एरिया में पैम्पलेट पोस्टर करके यहाँ ट्रीटमेंट होता। यहाँ अभी जो कितना, अभी कोरोना से पहले
करीब करीब यहाँ पर कुछ नहीं होने से भी ऑल ओवर इंडिया से 60-70 बाबा यहाँ प्रवचन करते हैं, यहाँ छोटा सा जगह में। मेरे बाबा का कमी नहीं है मेरे पास, बुला लेता हूँ, फिर उनको ट्रेनिंग करता हूँ अंदर बैठा की, सॉलिड ट्रेनिंग होता है। देखो बाबा, अगर नहीं बोला तो एक तो दक्षिणा नहीं दूंगा, ऊपर से दोबारा नहीं बुलाऊंगा। और यहाँ देख रहे हो ना मेरा जितने सारे भगत, तुम्हारा कोई पैर दबाता है, खाना पीना देता है, तेरा एक गिरवा ना सब उतर के रख दूंगा। तो जो बोलता हूँ वही बोलना, और कब बोलेगा वो भी बताता हूँ, उनको ट्रेनिंग देता हूँ स्पेशल, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे ठग नहीं सकते। ये रामायण बोलता रहेगा, बीच में उठ के ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि मेरा वहीं गुगू निकल जाएगा। तो डरते हैं, तो जो बोलता हूँ करते हैं, न चाहता हूँ। बाबा तू तेरा आश्रम में, यहाँ नहीं, ये लोगों के लिए बाबा, मेरे सामने तू जानता है ना क्या है, चुतिया नंबर 1। और ये देख, ये तुम जब शुरू करेगा, कृष्ण भगवान में जाएगा तो दूध पे जाएगा, दूध पे तो गोरक्षा में आएगा। वो क्या होता है, फिर एक ठो पकड़ा दिया, छोटा वाला कहता पढ़ इसको, अभी टाइम नहीं, बोला वो मत दिखा, वो कथा होना चाहिए, नहीं हुआ तो मेरा यूट्यूब ले सुन, और इसको कान में लगा देना, रिकॉर्डिंग करके दे रहा हूँ इधर बायना हाथ में, और बोलते रहना, प्रॉम्प्टिंग चलता रहेगा, हम जो बोलेंगे वही बोलते रहना। ऐसा सिस्टम पे चलाना, गाय के बारे में, गुरुकुल के बारे में, वो बाबा लोगों से, क्योंकि मेरा सुन सुन के सब पागल हो चुका है। तुम लोगों को क्यों भेजता, दुकान क्यों नहीं गया, जहाँ मेरे को देख लेगा वही पागल फिर आ गया, फिर अभी मूत पिलाएगा, गाय का मूत पिलाएगा, तो गया ही नहीं। आप लोग मेरे को साइड वाला पूछा, तुम्हारा बोला ना कहाँ करा, ये आया था, देखने आया था यहाँ, तीसरा मारवाड़ी दौड़ के आ गया। ये लोग कौन है, वो कलकत्ता का पार्टी है, वो महाराष्ट्र का पार्टी है, वो उधर का है, वो लोग माल बेचने आए। तो तुम क्या कर रहे हो, वो जगह मांग रहा था, दिखा दिया। हाँ, ये फिर वहाँ से घुसा, अबे वही तो चंदू मारवाड़ी वाला तुम माल बेच रहा है। बोला नहीं मैंने, वो लोग बोला तो माल दे दिया था, बाकी सब वो लोग बना खिलाया, हम नहीं गए। लेकिन 95% जानते हैं लोग ये उसी पागल का नाटक किया, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है ना, बैठा है। तुम जो ये माल देख रहे हो ना, झरना को, झरना भी लास्ट, यहाँ बहुत बड़े बड़े हम लोग अटेंड करते थे, औषधि शिविर और मास, मेरा फुल स्कॉर्पियो माल जाएगा, 3 ट्रिप 4 ट्रिप माल जाएगा। बाहर भी जाते थे, मेरे पास स्वदेशी स्वावलंबन का माल हमेशा स्टॉक रहता था, कहीं भी प्रोग्राम हुआ किसी का स्टॉल लगे नहीं लगे मेरा। और यहाँ जितने सारे राउरकेला में 12 महीने का 12 महीना, अभी कोरोना के लिए बंद है, लेकिन 12 महीना का 12 महीना कुछ ना कुछ तो हैंडलूम भी चला होगा, तो हैंडलूम के अंदर हम खादी लेके घुस जाते। और उनको पता है कि ये आएगा पगला तो फ्री करवाएगा, नहीं तो कलेक्टर पे बात करेगा, नहीं तो एमएलए का सीट ले लेगा, एक कूपन लेके पहुंच जाएगा, स्टॉल हमको तो फ्री मिलना चाहिए। तो बोलते यार इसका काहे पीछे पड़ा है, अभी फ़ोन लगाएगा एमएलए एमपी के पास, नहीं तो कलेक्टर के पास जाएगा, एनजीओ के नाम पे लेटर लिखेगा, दौड़ेगा, एक पैसा तो मिलना नहीं है, ऊपर से हम ही को देना पड़ेगा। चुपचाप दे दे, इसको दे देता है। और वो कौन समझा, हाँ दे दो, वो बोला दे दो, जो भी दो लेकिन दो, अच्छा नहीं देगा कोई बात नहीं है, दो। क्यों, बाकी काम तो हमारा है ना, वो लोगों को कैसे खेत के अंदर घुसाना है, मेरे मार्केट तक पहुंचाना है, वो मेरा काम है। आदमी उधर से मछली पकड़ना जानते हो ना, बंगाल लोग तो ज़्यादा जानता हो, कैसे मछली को खेत के जाल तक लाना है, वो मेरा काम। कल वो वहाँ करने वाला था और उसके ऊपर वर्कशॉप भी करने वाला था, बोला नहीं रहने दो, अभी तो ABCD नहीं सिखाया इनको, जाके कॉलेज का पाठ पढ़ाना है, नहीं होगा, तो मार्केटिंग का विषय नहीं लिया। तो गुरुकुल का एक पहला काम क्या हुआ, कथा प्रवचन का ऑर्गेनाइज, योग शिविर का ऑर्गेनाइज, स्वास्थ्य शिविर का ऑर्गेनाइज, ताकि गोपथी गोमूत्र का औषधि बिक्री हो, कथा प्रवचन का बता दिया, और स्वावलंबन स्वदेशी का उत्पाद करना, और जो किए हैं उनको बिचवाना। ये जो माल लाए हो उसमें तुमको लगता है मेरे को 2 पैसा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि देख लेना लास्ट में जब बैलेंस शीट निकालोगे ना तो मेरे हाथ से ही लगेगा कुछ। क्यों रिस्क लिया, आप लोगों को मुंह में थप्पड़ मारना था। जब बोला कि धनवंतरी उठा के लाओ वहाँ से, छोड़ दिया, नहीं लाया। यहाँ जब इतना बड़ा 50 ग्राम का 100 रुपया में बेचते हो तो थोड़ा तो लाचखिया मुँह लगेगा ना, हाँ ऐसा होता है। मैं बोला यार राख बनाओ, धनभंजन पाउडर बनाओ, खार बनाओ, यहाँ अपना राख छोड़ के दूसरे का राख 100 रुपये में बेचोगे बेशर्मी जैसे, तो थप्पड़ लगा कि नहीं लगा गाल में, लेकिन आपको नहीं लगेगा, आपको नहीं लगेगा।
निकल ये एक्सपीरियंस हुआ है। एक्सपीरियंस हुआ, हाँ। राख भी बेच सकते हैं। हाँ, राख भी बेच सकते हैं। ये एक ठो नॉलेज हुआ। लो लेना जैसे लेते रहो, वही बचा है। ठीक है। गुरुकुल का लक्ष्य, गुरुकुल का और कर्तव्य क्या है? ग्राम आखड़ा चलाना, ताकि सब बच्चे तो आपके गुरुकुल में नहीं आएंगे, तो बाकी बच्चे तो ऑन टच रह गए ना, फिर आपका काम तो अधूरा हो गया, पूरा अधूरा हो गया ना। तो गांव में कैसे, गांव का अखाड़ा या गुरुकुल के पास फ्री अखाड़ा कैसे चले, ताकि गांव के छोटे छोटे बच्चे अखाड़ा के नाम पे कराटे सीखें, लाठी सीखें, तीर धनुष सीखें, उनको वो नॉलेज मिल जाए। और अगर सिखाने में भी प्रॉब्लम है, सिखाने नहीं देगा। क्या बोला? आप नहीं करोगे, आप ऑर्गेनाइज करोगे, दूसरे से कराओगे। ऐसे ऑर्गेनाइज करोगे आप नहीं किए हो, सब आप ही का, सब जानता है, उसी पगला का, लेकिन दिख नहीं रहा है। श्री कृष्ण की। सब 100%। तुम कोई भी जाना, आज जाके वो कौन खुला था रे, वो जाने नहीं जाने, वही तो पगला, हाँ वही। तुम भी रहो वहाँ एकदम, तुम बोलोगे कि मैं गीता खा के पकड़ के शपथ कर रही हूँ ये सब मेरा, फिर भी वो लोग बोलेगा तुम्हारे पीछे तो वो रहेगा ही। इतना ब्रांड हो चुका है सिस्टम। तो अखाड़ा चलाना, समाधान केंद्र चलाना। समाधान केंद्र का अलग क्लास ले लूँगा। देखो बहुत सारे लोग, परिवार झगड़ा हो रहे हैं, परिवार टूट रहा है ना, छोड़ के भाग रहा है हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को, ऐसे बहुत सारे, बेटा बेटी को, बेटा बाप को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तो थोड़ा सा किसी को समझा दोगे ना, वो समझ जाएगा। थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा बूस्टिंग चाहिए, और वो करने वाला सोसाइटी में नहीं है ना कोई। बोलता हम क्यों जाएं, तो परिवार टूट जाता है ना भाई। तो वो जो समझाने का काम है, वो इतना इनडायरेक्ट करना कि तुम्हें इफेक्ट नहीं हो। नहीं तो मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा का जी, मियाँ बाजी का झगड़ा में घुस गया तुम, हो गया हज करने जाएगा। मियाँ बीबी का झगड़ा में घुस गया तो बन जाएगा तुम हाजी। हाजी समझते हो ना क्या बोलते हैं? हाजी नहीं समझते हो, जो हज करके आता है उसको हाजी बोलते हैं। तो तुम झगड़ा में घुसा तो तुमको इतना मार पड़ेगा कि हज करने जाएगा। ठीक है, तो वो सेफ डिस्टेंस, मैं उसका अलग टेक्निक क्लास बताऊंगा। गौशाला व्यवस्था, गांव में औषधि वाटिका, गांव पे फल बगीचा, गांव पे फूल बगीचा, ये गुरुकुल का कर्तव्य है। उस एरिया में स्पोर्ट्स क्लब बने, स्पोर्ट्स गुरुकुल, क्रिकेट गुरुकुल, हॉकी गुरुकुल, फुटबॉल गुरुकुल, स्पोर्ट्स एंड रन गुरुकुल। क्यों? इसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको तुम टच कर सकते हो। फुटबॉल खेलने वाला, हॉकी खेलने वाला, उसमें बहुत पागल होते हैं। खेल का प्यार वाला तुम नहीं जानता है, बड़ा पागल। अगर तुम उनको बुलाते हो और उनको समझाते हो कि देखो ऐसा ऐसा खाओगे, ऑर्गेनिक खाओगे, नेचुरल खाओगे, खुद खेती करके खाओगे, और तुम्हारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमें दे दो, हम उनको फुटबॉल टीम बनाएंगे, क्रिकेट टीम बनाएंगे, हॉकी टीम बनाएंगे, तो तुमको गुरुकुल का बच्चे मिल गए ना। हाँ, तो वो उनके लिए तुम कोच बुला लेना, और ओवरऑल सबसे बड़ा तो कोच वहाँ बैठा ही है। इतना बड़ा था नहीं सर, वो निकल रहा था। फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, क्रिकेट खेलो, जो खेलना है सबका कुछ। ठीक है, तो और समवाय समिति, समवाय समिति क्यों करोगे? समवाय समिति क्यों करोगे? समवाय समिति हैं? कोऑपरेटिव को समवाय समिति बोलते हैं। हाँ, कोऑपरेटिव बोलो, समवाय समिति बोलो, सेंट्रल एसएचजी ग्रुप बोलो, सेंट्रल एनजीओ बोलो, जो बोलना है बोलो। नाम का नहीं रखा है, और नाम देना भी नहीं, काम होना चाहिए। एक सिंपल बात पकड़ो, तुम्हारा गुरुकुल चलता है, तुम्हारे गुरुकुल में 500,000 बच्चे हैं, तो तुमको नमक खरीदना है या नहीं, चावल लाना है या नहीं, साबुन लाना है या नहीं, तेल लाना है या नहीं, खरीदना है ना? तुम अकेले खरीदोगे? एक गांव पे पकड़ लो 100 परिवार हैं, 100 घर को कम से कम महीना में 10 साबुन चाहिए कि नहीं? तो एक गांव पे कितना साबुन चाहिए? 10 × 100, 1000 साबुन। हर गांव वाले 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो नमक खाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, परिवार का पूरा। तो 100 आदमी का परिवार में 1 ट्रक नमक हर दिन खपत है। 100 महिला भी होंगे या 1000 महिला भी होंगे, उनको 1000 साड़ी चाहिए। फेरी वाला हो या दुकान में जाते हैं तो एक साड़ी का क्या कॉस्ट में खरीदते हैं, क्या रुपया में हैं? स्टार्टिंग 200, 300, 500 नहीं, तो सोर्स में कितना रेट होगा? गुजरात में जाओगे तो 50 रुपया होगा, नहीं
ट्रांसपोर्ट का कितना लगता होगा एक साड़ी के पीछे? 10 या 15 रुपये। तो साड़ी का कॉस्ट यहाँ पहुँच के कितना हुआ? 60 या 70। बाजार में कितना में मिलता है? मार्जिन कितना हुआ? 130। कौन खा जाता है? मिडिलमैन। होलसेलर, रिटेलर, लो रिटेलर, फेरी वाला। अगर तुम्हारे पास एसएचजी ग्रुप 100 एसएचजी ग्रुप का महिला को तुम पकड़ लेते हो, और गुजरात से मेरे पास ऐसे जान पहचान के बहुत से हैं जो इस प्रकार के कपड़ा वगैरह मार्केटिंग करते हैं, गुजरात में ही है, बहुत सारे मित्र हैं, और वहाँ चले गए और बोलते हो कि ऐसा हमारे ग्रामीण में चलता है, ऐसा गुरुकुल चलता है, तो तुमको 50 रुपये वाला कपड़ा कितना में दे देंगे? 30 में दे देंगे। मार्जिन रेट और बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो तुम अगर 1000 साड़ी लेके गांव में गिरा दो, 1000 साड़ी ले गए, बाजार का रेट प्राइस से 10 रुपया कम दे दो, 20 रुपया कम दे दो, तुम्हें दर्द देगा? 50 रुपया भी कम कर दो, तो तुम्हारे पास 50 रुपया बच गया। तो एक बार में, एक सेल में 50,000 रुपया ऑन स्टॉक कमाते हो। किसके माध्यम से? समवाय समिति के माध्यम से। ऐसे ही नमक को समझ लो, ऐसे ही साबुन को समझ लो, ऐसे ही दंतमंजन को समझ लो, हर चीज ऐसे समझ लो। समवाय समिति कैसे करना? आएंगे उसके ऊपर, सेपरेट क्लास लेंगे। ये इतने में मैं खाली एक इंगित दे दिया, इतने में नहीं समझ पाए तो